हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि आज का टॉपिक है हरियाणा के मुख्य उपन्यास, उनके उपन्यासकार। अब हम देखते हैं कि हरियाणा का सबसे पहला उपन्यास यानी कि प्रथम, जो कि जाड़ू फिरी था। बात करते हैं कि प्रथम उपन्यासकार की, जो कि राजा राम शास्त्री जी थे। अब हम बात करते हैं कि राजा राम शास्त्री जी का ईख की खेती भी उपन्यास है। वह प्रथम सफल उपन्यासकार की बात करें तो मोहन चोपड़ा है। अगर सफल की बात करते हैं तो मोहन चोपड़ा हैं। अब हम देखते हैं कि अगर प्रथम उपन्यास की बात की जाए तो जाड़ू फेरी है, उपन्यासकार की बात की जाए तो राजा राम शास्त्री जी हैं, अगर सफल की बात की जाए तो मोहन चोपड़ा हैं। कौन कौन से हैं वह उपन्यास, कौन कौन से हैं? अब हम देखते हैं कि अमृतलाल मदान, जो कि लाल धूप उपन्यास है। इसको कैसे याद रखेंगे कि अमृतलाल मैदान में धूप में खड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर वो धूप में खड़ा है तो उसका फेस, उसका चेहरा लाल होगा, यानी कि अमृतलाल मदान जो कि लाल धूप के उपन्यासकार हैं। अब बात करते हैं कि जय पराजय दो-धारी नायक रचना भी अमितलाल जी की हैं। अभिमन्यु अनंत अभिमन्यु अनंत का उपन्यास लाल पसीना है। यानी कि हम ये देखते हैं कि अभिमन्यु क्या है, युद्ध में लड़ते हैं। अगर वो युद्ध में लड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पसीना बह रहा है। तो कैसे लिंक रखेंगे कि अभिमन्यु अनंत जो कि लाल पसीना से संबंधित हैं। अब हम देखते हैं कि मोहन चोपड़ा, जो कि बाहे, एक छाया और मैं, टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले, ये नए लोग, ये सब मोहन चोपड़ा की क्या रचनाएं हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि देखते हैं जैसे कैसन बाछल, जो कि अमानत एक शहीद की रचनाकार है, यानी कि उपन्यासकार हैं। अब हम देखते हैं कि कृष्ण मदहोश, यानी कि कृष्ण मदहोश होने का मतलब है बेहोश हो जाना। इसको हम कैसे लिंक रख सकते हैं? जो कृष्ण है वो क्या है कि राधा के चक्कर में होश खो दिया है, तो इससे क्या हुआ कि उसका जो सफ़र है वो कैसा होगा? अंधा होगा। तो यानी कि हम मान के चलते हैं कि कृष्ण मदहोश जो कि अंधा सफ़र से क्या है संबंधित हैं। वह अब बात करते हैं कि उर्मी कृष्ण, जो कि उर्मी कृष्ण से क्या है कि वन और पगडंडिया से हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जय नारायण कौशिक, जो कि माटी का मूल और बूढ़ी सुहागिन से रिलेटेड है। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जय नारायण कौशिक को, यानी कि अगर बूढ़े लोग भी किसकी बात करते हैं? नारायण की, तो इसका मतलब क्या हो कि जय नारायण कौशिक जो कि क्या है बूढ़ी सुहागिन के उपन्यासकार हैं। वह माटी का मूल के भी उपन्यासकार हैं। मधुकांत गांव की ओर, यानी कि इसका मेन क्या हुआ, कैसे लिंक रखेंगे? जैसे कि मधुकांत जो कि गांव की ओर, यानी कि हर किसी को गांव में क्या लगता है? अच्छा लगता है गाँवों में रहना। तो इसका, और गाँवों में जो रहते हैं उनका जो स्वभाव वो कैसा होता है? मधु, यानी कि अच्छा स्वभाव होता है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि मधुकांत गांव की ओर के उपन्यासकार हैं। अब हम आगे देखते हैं कि राजकुमार निजात, जो कि साय अपने अपने से क्या संबंधित हैं। इसको कैसे लिंक रखेंगे? जैसे कि राजकुमार निजात, यानी कि क्या है कि जात, यानी कि आजकल के जो मतलब कि व्यक्ति हैं वो क्या है, जात पात में यानी कि जाति में भेदभाव नहीं रखते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सबको अपना मानते हैं, अपने अपने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कि राजकुमार निजात किससे लिंक कर रहे हैं? साय अपने अपने से। अगर जैसे कि जात पात खत्म हो गई हैं, वह जाति में कोई भी भेदभाव नहीं है, तो सब लोग क्या होंगे? अपने होंगे। तो इसका मतलब क्या है? राजकुमार निजात जो कि हम याद रखेंगे साय अपने अपने से। अब है रमेश चंद्र जैन, जो कि मेहंदी रचे हाथ से क्या है संबंधित है। रमेश की क्या है, मान लिया कि उसकी शादी है, चंद्र मतलब चंद्रमा मान सकते हैं। रमेश चंद्र जो कि मेहंदी रचे हाथ से रिलेटेड है, यानी कि रमेश की अगर शादी होगी तो चंद्रमा यानी कि चांदनी रात में वो क्या लगवाता है? हाथों पे मेहंदी लगवाता है।
तो हम याद रखेंगे कि रमेश चंद्र जैन जो कि मेहंदी रचे हाथ से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर शशिभूषण सिंगल की। अपने पराये जाने अनजाने, यानी कि हम मान के चलते हैं किसी भी व्यक्ति के पास अगर भूषण है, भूषण मतलब आभूषण मान लेते हैं, तो आभूषण क्या होता है कि अपनों को भी पराया कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर शशिभूषण सिंगल अपने पराये जाने अनजाने, यानी कि अपने भी पराये बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि अमृत लाल मदान की बात करें तो लाल धूप से संबंधित है। अभिमन्यु अनंत की बात की जाए तो लाल पसीना से संबंधित है। और मोहन चोपड़ा की बात करें तो टूटा हुआ आदमी, एक छाया और मैं, सुबह से पहले व नेड़ के आगे और नए लोगों से या बाय से क्या संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं कि रमेश चंद्र जो कि मेहंदी रचे हाथ से क्या संबंधित हैं। और राजकुमारी जात की बात की जाए तो साय अपने अपने। और डॉक्टर शशिभूषण की बात करें तो जानी अनजानी राहे अपने पराए। मधुकांत जी की बात करें तो गांव की ओर। अगर बात की जाए जयनारायण कोशी की तो जो कि बूढ़ी सुहागिन या माटी के मूल से क्या संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसन मधोस जो कि आप लोगों को पता ही है अंधा सफर से क्या संबंधित है। वह उर्मी कृष्ण की बात की जाए तो वन और पगडंडिया से क्या रिलेटेड है। कृष्ण बासल की बात की जाए तो शहीद की अमानत से क्या संबंधित है। अब हम बात करते हैं हेमराज निर्गम की जो कि प्रतीक्षा, लाल बहादुर या मुझे भूल जाना, वसंत फिर आएगा क्या किससे क्या संबंधित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।